देखिए काई साहब, मैं निगरान वज़ीर आज़म साहब का गुस्से वाला बयान को ठीक समझता हूँ। उन्होंने फरमाया कि ऐवान अदल पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। ठीक फरमाया, क्योंकि ऐवान अदल से अगर इंसाफ आ रहा होता तो ये 9 अक्टूबर को घर चले जाते, 90 दिन पूरे हो जाते, 9 असम्बली तहलील हुई थी। थोड़ा सा देखे ना, अगर ऐवान अदल ये भी है 90 दिन में इत्तेजाद अहसन साहब ने कहा संभल ही नहीं सके, हम हमला भी करा चुके हैं, दोबारा हमले का उसके बाद धमकी भी कासम के अब्बा याद आए, उन्हें दूसरे अब्बा याद नहीं आए कि भाई आप इस वक्त जिस सीट पे ओहदे पे अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये 9 तारीख को ख़त्म हो चुका है। ये ज़ियाउल हक का मार्शला नहीं है, ये परवेज़ मुशर्रफ का मार्शला नहीं है, ये एक जमहूरी दौर है और लोगों को उनके फंडामेंटल राइट की पर देना, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, आपकी जिम्मेदारी है। आपके चीफ एग्जेक्टिव होने पर सवाल है कि 90 दिन बाद आप कैसे हैं। आपको अगर माजी में गलत हुआ था, इसका मतलब है आप भी गलत तो इसका मतलब अदालतों से गिला इनका दुरुस्त है। देखे ना, अदालतों ने कहा था 90 दिन के आगे नहीं जा सकता। खुद फाइज ईसा साहब ने भी फरमाया, तो ये भी 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के हम ममनू है कि उन्होंने डेट दी है, वरना ये नहीं दे रहे थे। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जब मोहतरम तशरीफ लाए थे गालबन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने 60 दिन से बचने के लिए 90 दिन 2 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी। उसके बाद ये है, असूली तौर पे तो इन्हें 9 अक्टूबर को चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, मेरे टाइम पीरियड पूरा हो गया, आइन में मुझे निगरान हुकूमत आगे नहीं जाने दे रही, बकौल इत्तेजाद अहसन सब ये बात बारहा दोहरा चुकी हैं। अगर दूसरी ब्यूरोक्रेसी में कमी है तो मोहतरम चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि आप लोगों को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, जहां नाइंसाफ़ी हो रही है उसको रोकें, आप इंसाफ की फराहमी यकीनी करें। वज़ीर आज़म का मकसद ये नहीं है कि वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ले लिया जाए, उसकी लवाजमात से दीगर ममालिक जाया जाए। उसका मतलब है कि आपने अवाम की जानो माल और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है, ये ओथ लिया आपने। तो मेरे ख्याल में काकर साहब को सोचना चाहिए कि अदलिया पे कर रहे हैं, तो अदलिया तो बारहा कह चुकी है कि 90 दिन के बाद नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि इलेक्शन साफ शफाफ की तरफ जाएं और बच्चों से मिलने की बजाय ना पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। और सियासी जो एक जमहूरी अमल है, भट्टी साहब टाइम थोड़ा है, टाइम वैसे भी थोड़ा ही है। हाँ देखो किदा थोड़ा किदा बहुत है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। लेकिन ये कि ये अब बिजली का तकल्लुफ़ भी अब कम अज़ कम तकल्लुफ़ आती है, गैस भी तकल्लुफ़ आती है। 3 टेंडर हमारे जो हैं उन्होंने हमारे मुंह पे रख के मारे हैं, जो ये गैस के लिए हमने दिए थे, उनके जाओ, और अब रह गया एक टेलीफोन। तो मैं समझता हूँ ये आसान भी उतार ही दे, क्या ख्याल है, ये भी बंद कर दें। कादी साहब, आपसे बिजली छीन ली गई, आपसे पेट्रोल खरीदने की कुव्वत छीन ली गई, आपसे गैस छीन ली गई। एक बात डॉक्टर इंसाफ छीन लिया गया, और मोबाइल तो वैसे ही रोजाना डाकू छीन के ले जाते हैं। अगर हुकूमत नॉन फाइलर पे कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि हर आदमी जो 100 रुपये 200 रुपये का कार्ड खरीदता है उस पर कितना टैक्स है, ये भी आप मुझे एक बात बताएं। और खुद FBR के जो लोग टैक्स नहीं देते, वो काजी साहब, आपका एक बच्चा है, वो मोबाइल लेता है, वो तो नॉन फाइलर है, वो तो स्टूडेंट है, बाप उसको लेके देता है, तो आप उसका फ़ोन बंद कर देंगे। मेरी ये बात समझ में नहीं आया। नॉन फाइलर जो कोई टैक्स देता है उसे देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। असल अशराफिया नहीं देती जो इलेक्शन में फंडिंग करती है। आपको पता है लाहौर में कौन सा कब्जा ग्रुप कौन सी सीट पे इस वक्त 20 करोड़ में एक बंदे को डोनेशन दे चुका है इलेक्शन के नाम पे। ये खबर क्या आ रही है बड़ी साहब, 1 of 3 कैंडिडेट्स वायलेटेड टैक्स लॉ। ये किसने वायलेट किया भाई किसने नहीं किया वो नाम दे मुझे। मेरे लिए तो खबर वो है कि ये टैक्स पूरा दे रहे हैं। मेरे लिए खबर ये, आपके लिए ये खबर होगी। मैंने कहा एक सीट का एक इलेक्शन में 20 करोड़ रुपए हदिया दिया है कब्जा ग्रुप ने जाके एक लीडर को। आप इस मुल्क की तरक्की ना होने देना, कोई यहाँ पे कारोबार का सिलसिला आप नहीं चाहते। और कारोबार के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए काजी साहब, उसने कौन सी गरीब की झोंपड़ी बना दी, उसने कौन सी सड़क पक्की कर दी, उसने कौन सा साफ पानी दे दिया, उसने कौन से सतल बेहतर कर लिए, उसने कौन से गरीब के बच्चे को स्कूल कर दिया। ये करप्शन है, हराम राशि वल मुर्तशी अल्लाहुम्मा फिन्नार। अच्छा, लेकिन बड़ी साहब वो ये है कि मैं एक, मुझे पता नहीं क्यों आज अपने दोस्त की एक याद आ रही है।
मनु भाई की, तो मैं सोच रहा था कि आज का प्रोग्राम उनकी 4 लाइनों पे बंद कर लें। क्या बात सुनाता है, हूं। बहुत बड़े नाम वो कहते हैं, चोरा डाकुआ कातला कोलों मया कदी सबूत नहीं लभदे, विच गवाचे हुए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे, रल के मारे मिल के खादे हुए लोकां दियां कब्रां चो कलबूत नहीं लभदे। अच्छा भट्टी साहब, कुछ दिनों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं हमारे PM काकड़ साहब। स्टूडेंट्स के साथ दोबारा से उनकी मुलाकात हुई, पहली कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं थी, मगर अब के बड़ी अच्छी मुलाकातें हो रही हैं। कुछ थोड़ा सा वो नाराज़गी का भी इज़हार कर रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत कुछ है यहाँ पे नाराज़ होने को। ज़रा सुनते हैं वो क्या फरमा रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवाल, और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो खुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम। और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती। हमारा बुनियादी मसला यही है, अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। पर मुझे ज़रा मेरा सवाल सुन लीजिएगा प्लीज़। देखें, हमारी कोई इखलास में कमी देखी आपने? हमने इस मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने के लिए अपना हमला करा दिया, फिर भी वो नहीं संभले। फिर हमने चौकों में खड़े होकर उनका नाम लेके उनको धमकियां दी, तुम्हारे बच्चों ने यहाँ रहना है, वो फिर भी ठीक नहीं होते। फिर उसके बाद हम पूरा डंडा बरदार फोर्स मौलाना फजलुर रहमान साहब की उनकी चौखट में भेज देते हैं। हूँ असी की करिए, कि में ठीक करिए यार, बड़ी जब दसो। देखिए काई साहब, मैं निगरान वजीर आज़म साहब का गुस्से वाला बयान को ठीक समझता हूँ। उन्होंने फरमाया कि ऐवान अदल पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, ठीक फरमाया, क्योंकि ऐवान अदल से अगर इंसाफ आ रहा होता तो ये 9 अक्टूबर को घर चले जाते, 90 दिन पूरे हो जाते, 9 असम्बली तहलील हुई थी। थोड़ा सा देखे ना, अगर ऐवान अदल ये भी है 90 दिन में इत्तेजाद एहसन साहब ने कहा संभल ही नहीं सके, हम हमला भी करा चुके हैं, दोबारा हमले का उसके बाद धमकी भी कासिम के अब्बा याद आए, उन्हें दूसरे अब्बा याद नहीं आए कि भाई आप इस वक्त जिस सीट पे ओहदे पे अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ये 9 तारीख को ख़त्म हो चुका है। ये ज़ियाउल हक का मार्शला नहीं है, ये परवेज़ मुशर्रफ का मार्शला नहीं है, ये एक जमहूरी दौर है। और लोगों को उनके फंडामेंटल राइट की पर देना, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, आपकी जिम्मेदारी है। आपके चीफ एग्जेक्टिव होने पर सवाल है कि 90 दिन बाद आप कैसे हैं। आपको अगर माजी में गलत हुआ था, इसका मतलब है आप भी गलत तो इसका मतलब अदालतों से गिला इनका दुरुस्त है। देखे ना, अदालतों ने कहा था 90 दिन के आगे नहीं जा सकता। खुद फाइज ईसा साहब ने भी फरमाया। तो ये भी 8 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के हम ममनू है कि उन्होंने डेट दी है, वरना ये नहीं दे रहे थे। फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जब मोहतरम तशरीफ लाए थे गालबन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने 60 दिन से बचने के लिए 90 दिन 2 दिन पहले असम्बली तहलील कर दी। उसके बाद ये है, असूली तौर पे तो इन्हें 9 अक्टूबर को चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, मेरे टाइम पीरियड पूरा हो गया, आइन में मुझे निगरान हुकूमत आगे नहीं जाने दे रही। बकौल इत्तेजाद एहसन सब ये बात बारहा दोहरा चुकी हैं। अगर दूसरी ब्यूरोक्रेसी में कमी है तो मोहतरम चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि आप लोगों को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, जहां नाइंसाफ़ी हो रही है उसको रोकें, आप इंसाफ की फराहमी यकीनी करें। वज़ीर आज़म का मकसद ये नहीं है कि वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ले लिया जाए, उसकी लवाजमात से दीगर ममालिक जाया जाए। उसका मतलब है कि आपने अवाम की जानो माल और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। ये ओथ लिया आपने। तो मेरे ख्याल में काकड़ साहब को सोचना चाहिए कि अदलिया पे कर रहे हैं, तो अदलिया तो बारहा कह चुकी है कि 90 दिन के बाद नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि इलेक्शन साफ शफाफ की तरफ जाएं।